बिहार में चुनाव नज़दीक है और ऐसे में बड़े नेताओं का दौरा भी तय हो रहा है। बीजेपी के नेता अलग दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस के तरफ से भी अलग अलग ज़िलों में जा कर के वहाँ के लोगों से मिलने की रणनीति बन रही है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खां हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। शकील साहब, किस तरह की तैयारी आप लोगों की चल रही है? बीजेपी तो अपनी तैयारी कर रही है, कांग्रेस की भी अपनी स्ट्रैटेजी होगी। कांग्रेस की अपनी पार्टी की भी स्ट्रेटजी है और हम लोग जिस अलायंस में हैं उस अलायंस की तो कल ब्लॉक वाइज पूरे बिहार में बैठक हुई है और ताकि कल 15 तारीख को एक बड़ी बैठक हर प्रखंड में हो रही है। तो हम पूरी तैयारी के साथ विपक्षी एकता के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए ताकि बिहार से 40 का 40 सीट अलायंस के पक्ष में आए और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से ज़ीरो हो जाए। उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए और ऐसा ही होगा। तो ये जानकारी मिल रही है कि 23 तारीख के बाद भी आप अलग अलग ज़िलों में जाएंगे, संपर्क करेंगे लोग। ज़रूर, अभी तो मैं अपने ज़िले गया था और वहाँ कार्यक्रम था। उसके बाद कल भी दौरा होगा हमारे ज़िले का। इसके पहले भी हम लोगों ने लगातार बैठक की है। 23 तारीख के बाद चूँकि हमारा शीर्ष नेतृत्व यहाँ आ रहा है, विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, उसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। पूरे बिहार से भी लोग आएंगे, उसमें अपने नेता के स्वागत में आएंगे, उनसे मिलने के लिए आएंगे। उसके बाद जाहिर सी बात है कि ज़िलेवार हम लोग तैयारी में जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब से आप आए हैं, पहली बार अजीत शर्मा जी से बातचीत हुई, उनका कहना था कि उनको सूचना नहीं दी गई थी फेरबदल की, और सभी विधायकों का समर्थन मिला है या नहीं मिला है, इस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत अजीत भाई हम लोगों के सीनियर नेता हैं, हमारे सीएलपी नेता रहे और बहुत अच्छे से चलाया, सबके साथ मिलकर चला। आज ही हमारी उनसे बड़ी लंबी बातचीत हुई, पहले भी बातचीत होती थी। तो शीर्ष नेतृत्व तमाम एमएलए से बात करता है, उसके बाद उनका संदेशा लेकर के यहाँ आता है। जो प्रक्रिया अजीत भाई जब बने थे उस वक्त भी पर्यवेक्षक आए थे और सबसे पूछताछ करके बात हुई थी, यहाँ भी टेलीफोन के माध्यम से। और अजीत भाई तो 3 दिन अपने दौरे पे थे, जो असेंबली के दौरे पे, असेंबली की कमेटी के दौरे पे थे। वो गैंगटॉक में थे, जिसमें आबिदुर रहमान साहब थे, प्रतिमा कुमारी थी, मेरी सबसे विशेष तौर पे भी खुद बात हुई थी। लेकिन इस सिलसिले में मुझे बात करना नहीं था, शीर्ष नेतृत्व ने सबसे बात किया और सब ने मिल करके यूनानिमसली फैसला किया, जिसके लिए मैं आभार प्रकट किया है। लेकिन उस बैठक के बाद बीजेपी को एक एजेंडा हाथ लगा है। बीजेपी का कहना है कि उस बैठक में 11 ही विधायक शामिल थे, बाकी विधायक नहीं थे, तो कांग्रेस में सब चीज़ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और विधायक दल में टूट हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी तो 2 आदमी की पार्टी बनकर है। 2 व्यक्ति देश चला रहा है और 2 व्यक्ति के पैसों से उनको पैसों का फ़ायदा दिया जा रहा है। तो हमारी पार्टी वैसा नहीं, हमारी पार्टी का एक स्ट्रक्चर है। पूरे फैसले जब से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे जी बने हैं और राहुल गांधी जी की इतनी यात्रा चली है, उनकी पूरी मेहनत है, तो हमारा एक स्ट्रक्चर्ड फैसला होता है। हमारे फैसले से पहले आपने देखा होगा कि ज़िला अध्यक्षों का तय हुआ। जिस दिन ये फैसला हुआ उस दिन सारे ज़िला अध्यक्ष यहाँ आए थे। तो ऐसी बात नहीं है, पार्टी का फैसला। और भारतीय जनता पार्टी कहने वाली कौन पार्टी होती है? उनके लोगों का चुनाव कैसे होता है हम लोगों को मालूम नहीं है। हमारे तो पार्टी के लोग इलेक्ट करते हैं, हमारा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया हुआ है। तो इसलिए उनकी बातों को कोई बहुत ज़्यादा मोस्ट अनडेमोक्रेटिक पार्टी, अनडेमोक्रेटिक फैशन में काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, विचारों की शून्य पार्टी के पास किसी भी तरह का कोई सवाल खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। विधायकों को एकजुट रखना आपके लिए लगता है कि चुनौती है कांग्रेस में? पहले ही सब लोग एकजुट थे। आप देखिए असेंबली पिछले 2.5 साल हो गया, हम लोग सब एकजुट होकर के विधानसभा में, आप तो उसके विटनेस हैं, हम सब लोग बहुत ही एक्टिव रहते हैं, जनता के सवाल पे एक्टिव रहते हैं, गवर्नेंस के सवाल पे एक्टिव रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का कोई मुद्दा खड़ा करती है तो हम सब लोग एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। मेरा तो नेचर आप जानते हैं। शकील साहब थे और ये बता रहे थे कि कहीं भी विधायक दल में कोई परेशानी नहीं है, सभी एकजुट हैं, सबसे विमर्श हुआ था। और सबसे खास बात ये है कि शकील अहमद खां भी अब ज़िलों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, संपर्क करेंगे, नई जिम्मेवारी मिली है और स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस संगठन कैसे मजबूत हो इस पर भी सबकी निगाहें हैं। और शकील अहमद खां ने साफ तौर पर कहा है कि आगे आने वाले समय में 23 जून के बाद वो खुद निकलेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज़ पर।